अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह चल रही होगी। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट का कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रही थी कि सर प्रैक्टिस सेट या एमसीक्यूज़ कराइए, चूँकि अब हमारे पास जो वक्त है वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट या एमसीक्यूज़ पर टाइम देने का है। तो उसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने प्रैक्टिस सेट को तैयार करना शुरू किया और बड़ी मेहनत के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रेमचंद और अफसाना कफन से रिलेटेड उनसे मुतालिक जो भी मारूज़ी सवालात हैं एमसीक्यूज़ बन सकते थे उसको मैंने बनाया है और तैयार किया है। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिशियल और कितना बेहतरीन वीडियो है आपके लिए और आपकी तैयारी के लिए। दोस्तों, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे हौसला मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज का ये वीडियो बिला ताख़ीर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का नाम, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? प्रेमचंद का असल नाम क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन है, असल नाम क्या था? धनपत राय या फिर नवाब राय या फिर रामचंद्र या फिर बाबू राय। तो प्रेमचंद का असल नाम क्या था? बहुत ही इजी है। प्रेमचंद का असल नाम, क्वेश्चन ऑप्शन ए है धनपत राय, प्रेमचंद का असल नाम। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा धनपत राय। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 2, प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए? प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए थे, या इलाहाबाद में पैदा हुए, या फिर बनारस में पैदा हुए, या फिर दिल्ली में पैदा हुए? तो प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ पे हुई है? बनारस में हुई है, लहमी में, ये सबको पता है। ठीक है, 1880 में प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ पे हुई है? बनारस में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने कलमी नाम प्रेमचंद कब इख्तियार किया? प्रेमचंद ने कलमी नाम प्रेमचंद कब इख्तियार किया? ऑप्शन ए है 1896 में, या 1905 में, या फिर 1910 में, या 1921 में। तो प्रेमचंद ने कलमी नाम प्रेमचंद कब इख्तियार किया? 1910 में इख्तियार किया था। सोज़े वतन जब अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया तो दूसरे नाम से लिखने लगे, प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने नवाब राय के तखल्लुस से अफसाने लिखे, ये नाम किसने दिया था? ये नाम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेमचंद ने नवाब राय के तखल्लुस से अफसाने लिखे, ये नाम किसने दिया था? अलिफ दादा ने दिया था, बा वालिद ने, या फिर चचा ने, या फिर ज़मींदार ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम। ये किसने दिया था? दादा ने दिया था, चचा ने दिया था। जीम, चचा ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पहली शादी के वक्त प्रेमचंद की उम्र कितनी थी? पहली शादी के वक्त प्रेमचंद की उम्र कितनी थी? अलिफ 12 साल के थे, या फिर 13 साल, या फिर 15 साल, या फिर 18 साल। तो पहली शादी के वक्त प्रेमचंद की उम्र कितनी थी? ऑप्शन जीम राइट आंसर होगा 15 साल। 15 साल के थे प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की दूसरी बीवी का नाम क्या था? दूसरी बीवी का नाम क्या था? आनंदी देवी, शोरानी देवी, जीम बुधिया, या पाड़ा देवी। क्या सही जवाब इसका होगा? प्रेमचंद की दूसरी बीवी का नाम क्या था? बा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शोरानी देवी। शोरानी देवी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेमचंद की पहली अफसानवी कहानी बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी किस रिसाले में शाये हुआ? हिंदी में, या फिर ज़माना में, या आवाज़ खल्क, या हंस? तो इसमें से सही जवाब और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़माना। ठीक है, ऑप्शन बी ज़माना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस तसनीफ़ से किया था? प्रेमचंद ने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जो किया है वो किस तसनीफ़ से किया है? मामू का रोमान, या फिर मज़दूर, या फिर बड़े घर की बेटी, या फिर सोज़े वतन? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलिफ मामू का रोमान। ये कब लिखा गया है? 1901 में। मामू का रोमान 1901 में मामू का रोमान लिखकर अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। किसने? प्रेमचंद ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने 1923 में किस तहरीक के ख़िलाफ़ ज़माना में मज़मून लिखा? प्रेमचंद ने 1923 में किस तहरीक के ख़िलाफ़ ज़माना में मज़मून लिखा था? किस में लिखा था? शजरकारी, या फिर एजाज़ तहरीक, या शुद्धि तहरीक, या फिर मिल्लत तहरीक। तो 1923 में किस तहरीक के ख़िलाफ़ ज़माना में मज़मून लिखा था रिसाला ज़माना में? तो शुद्धि तहरीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन जीम, शुद्धि तहरीक। ठीक है दोस्तों, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट है, प्रेमचंद ने कुल कितने नावल लिखे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद ने कुल कितने नावल लिखे? 5, 8, 12, 15। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन दाल, 15 नावल लिखे। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, अगर ऑप्शन में 14 और 15 आते हैं तो 15 ही, अगर सिर्फ 15 आया है ऑप्शन में तो 15 लगाइएगा, अगर 14 आया है ऑप्शन में सिर्फ तो 14 लगाइएगा, क्योंकि 14 नावल के साथ एक आखिरी नामुकम्मल नावल अगर उसको ऐड करते हैं तो टोटल 15 नावल हो जाता है। तो 15 नावल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना कफन में घेसू और माधो का ताल्लुक़ किस ज़ात से है? अफसाना कफन में घेसू और माधो का ताल्लुक़ किस ज़ात से है? अलिफ ब्राह्मण से, या फिर बा राजपूत से, या फिर जीम कश्ती से, या फिर दाल चमार से। तो इसका सही जवाब क्या है? बहुत ही इजी है। अगर आपने अफसाना कफन को पढ़ा है तो बहुत ही इजीली आप लगा लेंगे। अगर आपने अफसाना कफन को डिटेल के साथ नहीं पढ़ा है तो वीडियो जो मैंने बनाया है उसको देख लीजिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आंसर में कहीं आपसे कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिए तो चमार ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफसाना कफन के 2 मरकज़ी किरदार हैं। 2 मरकज़ी किरदार हैं, सेंट्रल जो किरदार हैं, कैरेक्टर हैं, वो 2 हैं। वो क्या क्या हैं? घेसू और माधो हैं, या फिर बुधिया और माधो हैं, या फिर गोबर और बुधिया हैं, या फिर गोबर और ज़मींदार हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलिफ सही जवाब हो जाएगा। इसका सेंट्रल कैरेक्टर जो है घेसू और माधव हैं, दोनों बाप बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अफसाना कफन में बुधिया कौन होती है? अफसाना कफन में बुधिया कौन होती है? ये गोबर की बहू होती है, या फिर माधव की बहू, या फिर माधव की बीवी, या फिर ज़मींदार की बेटी? कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कौन होती है? माधव की बीवी होती है। ऑप्शन जी राइट आंसर होगा, माधव की बीवी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुधिया के घर आने के बाद गोबर और माधव के रवैये में क्या तब्दीली आती है? बुधिया के घर आने के बाद गोबर और माधव के रवैये में क्या तब्दीली आती है? दोनों ज़्यादा मेहनती हो जाते हैं, या दोनों शराफत इख्तियार कर लेते हैं, दोनों ज़्यादा काहिल और सुस्त हो जाते हैं, या दोनों दौलतमंद बन जाते हैं? तो सही क्या जवाब हो जाएगा इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, दोनों ज़्यादा काहिल और सुस्त हो जाते हैं। जीम, ये क्या है? दोनों ज़्यादा काहिल और सुस्त हो जाते हैं, और बुधिया बेचारी मेहनत करके इन दोनों के पेट को भरती है। ठीक है। जीम ये दोनों ज़्यादा काहिल और सुस्त हो जाते हैं, ये सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अफसाना कफन में घेसू और माधव कौन सा काम करते हैं? अफसाना कफन में घेसू और माधव कौन सा काम करते हैं? ज़मींदारी का काम करते हैं, लकड़ियाँ काट कर बेचना ये काम करते हैं, या फिर मजदूरी, या फिर दुकानदारी? तो फिर यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा लकड़ियाँ काट कर बेचना। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होती थी तो क्या करते थे? लकड़ियाँ काट कर जंगल जाते थे, लकड़ियाँ काट करके बेचते थे। ठीक है। नेक्स्ट है 16, अफसाना कफन में बुधिया का अंजाम क्या होता है? अफसाना कफन में बुधिया का अंजाम क्या होता है? अलिफ, वो सेहतयाब हो जाती है, बा, वो इंतकाल कर जाती है, वो कस्बा चली जाती है, उसका बच्चा बच जाता है। तो क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन बा है, वो इंतकाल कर जाती है, वो इंतकाल कर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 17, अफसाना कफन में कफन के पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? वो दोनों बाप बेटे अफसाना कफन में जो कफन का किरदार है, यानी कफन ख़रीदने के लिए जाते हैं या पैसे के लिए उठाने के लिए जाते हैं, तो उस पैसे का वो क्या करता है? कर्ज उतारने में इस्तेमाल करता है, या फिर ज़मींदार को वापस करने में, या शराब और खाने पीने पर, या फिर बीमार दवा पर? तो किस में इस्तेमाल करता है? शराब खाने पीने पर, शराब खाता है, कलेजियाँ खाता है, पूड़ियाँ खाता है, शराब पीता है, तो उसी में क्या कर देता है? पैसा बर्बाद कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के मुताबिक अदब की सबसे बेहतरीन तारीफ़ क्या है?
तसनीफ़ है, तनक़ीद हयात है, जमालियात है, मानवियात है। तो ऑप्शन बा इज़ द राइट आंसर, तनक़ीद हयात है, तनक़ीद हयात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो 9546621479 पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है। प्रेमचंद के बकौल हुस्न किसमें पाया जा सकता है? प्रेमचंद के बकौल हुस्न किसमें पाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेमचंद के बकौल हुस्न किसमें पाया जा सकता है? दौलत में, फ़ाक़ा व उरियानी में, इल्म में, कुदरत में। तो प्रेमचंद के बकौल हुस्न किसमें भी पाया जा सकता है? फ़ाक़ा व उरियानी में भी हुस्न पाया जा सकता है। ये किसका कहना है? प्रेमचंद का कहना। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के अफसानों का पस मंज़र उमूमन कौन सा इलाक़ा है? प्रेमचंद के अफसानों का पस मंज़र उमूमन कौन सा इलाक़ा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मशरक़ी यूपी के देहात, या मगरबी पंजाब के गांव, या फिर दिल्ली का शहरी माहौल, या फिर मगरबी बंगाल के कस्बे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा मशरक़ी यूपी के देहात, मशरक़ी यूपी के देहात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, प्रेमचंद के नस्र का उसलूब कैसा है? प्रेमचंद के नस्र का उसलूब कैसा है? मुश्किल और तसन्नुई है, आसान और सादा है, अदबी और पेचीदा है, या फिर शायराना है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आसान और सादा है। प्रेमचंद के नस्र का जो उसलूब है बहुत ही आसान और सादा है, आसान और सादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 से, प्रेमचंद से पहले अफसानों को किस नाम से जाना जाता था? प्रेमचंद से पहले अफसानों को किस नाम से जाना जाता था? अलिफ अफसाना ही से, या फिर नावल से, मजमून से, या फिर गज़ल से? तो इस सही जवाब इसका हो जाएगा जीम। किससे जाना जाता है? गज़ल से, गज़ल से जाना जाता था। ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। 23 है, प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन कब शाये हुआ? प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन कब शाये हुआ? 1905 में, या फिर 1908 में, या फिर 1910 में, या फिर 1915 में? प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन जो शाये हुआ है वो कब शाये हो गया है? 1905 में हुआ है, 1908 में, या 1910 में, या 1900? तो ये कब शाये हुआ है? 1908 में शाये हुआ है। और 1910 में तो अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया था? इसको ज़ब्त कर लिया था। ठीक है। हाँ सॉरी, 1908 ही में ज़ब्त कर लिया था। 24 क्या है? प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद कब शाये हुआ? 1930 में, 1903 में, या फिर 1908 में, या फिर 1910 में, या 1922 में? तो प्रेमचंद का असरार माबिद नावल ये बहुत मशहूर नावल है और प्रेमचंद का सबसे पहला नावल है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। हर किसी को कमेंट में देना है ताकि अंदाज़ा मुझे लगे कि कहाँ तक आप लोगों को तैयारी है, कितना तक आता है। हर कोई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद कब शाये हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है? बाज़ार हुस्न, चौगान हस्ती, गवदान, गबन? तो प्रेमचंद का आखिरी नावल क्या हो जाएगा? आखिरी नावल आपका यहाँ पे गवदान हो जाएगा। प्रेमचंद का आखिरी नावल क्या है? गवदान है। अगर मुकम्मल नावल, आखिरी मुकम्मल नावल क्या है? गवदान है। आखिरी मुकम्मल नावल क्या हो जाएगा? गवदान है। उसके बाद प्रेमचंद का अफसाना कफन किस साल लिखा गया है? प्रेमचंद का अफसाना कफन किस साल लिखा गया है? 1925 में, 1930 में, 1936 में, और 1940 में? प्रेमचंद का अफसाना कफन किस साल लिखा गया है? तो सही जवाब है 1936 में, और कहीं कहीं 1935 भी दिया रहता है। तो क्वेश्चन उसी हिसाब से 1936, ज़्यादा जगह 1936 मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेमचंद के दादा का नाम क्या था? अजायब लाल। प्रेमचंद के दादा का नाम क्या था? अजायब लाल, या गिरसहाय लाल, या दया नारायण निगम, या फिर एहतशाम हुसैन? तो प्रेमचंद के दादा का नाम क्या था? प्रेमचंद के दादा का नाम ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरसहाय लाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की दूसरी शादी के वक्त, प्रेमचंद की दूसरी शादी के वक्त बेवा
शुरानी की उम्र कितनी थी? प्रेमचंद की दूसरी शादी के वक्त बेबा शुरानी की उम्र कितनी थी? अलिफ 10 साल, या फिर बा 12 साल, या फिर जीम 13 साल, या फिर दाल 15 साल। तो जवाब हो जाएगा जीम, 13 साल की थी वो, 13 साल की थी। ठीक है, 13 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने 1898 में कौन सा इम्तहान पास किया? इंटरमीडिएट का, या फिर बीए का, या फिर मैट्रिक का, या फिर एमए का। तो सही जवाब जीम हो जाएगा, मैट्रिक का 1898 में पास किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रेमचंद ने मुलाजिमत से कब इस्तीफ़ा दिया? 1910 में, या फिर 1921 में, या फिर 1925 में, या फिर 1930 में। तो प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजिमत से कब इस्तीफ़ा दे दिया था? कब दे दिया था? 1921 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो सही जवाब हो जाएगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस माहनामा के मुदीर 1929 में मुकर्रर हुए? प्रेमचंद किस माहनामा के मुदीर 1929 में मुकर्रर हुए? हंस में, माधुरी में, ज़माना में, या जागरण में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, माधुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने 1931 में कौन सा अखबार जारी किया था? प्रेमचंद ने 1931 में कौन सा अखबार जारी किया था? ज़माना, आवाज़ खल्क, जागरण, या फिर सरस्वती। प्रेमचंद ने 1931 में, याद रखिए 1931 में कौन सा अखबार जारी किया था? तो जागरण जारी किया था उन्होंने, ऑप्शन जीम, जागरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सदारत कब और कहाँ की? 1934 मुंबई में की थी, 1936 लखनऊ में, या 1932 दिल्ली में, या फिर 1929 कलकत्ता में। तो सही जवाब हो जाएगा 1936, ये बहुत ही मशहूर है, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना कफन को प्रेमचंद ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 1 हिस्से। तो जवाब इसका हो जाएगा, इसका जवाब बा हो जाएगा, 3 हिस्से में, 3 हिस्से में किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना कफन में बुधिया किस अमल के दौरान इंतकाल कर जाती है? खेती बाड़ी करते वक्त, या फिर चूल्हा जलाते वक्त, या फिर बच्चे को जन्म देते वक्त, या सफ़र के दौरान। तो सही जवाब हो जाएगा जीम, बच्चे को जन्म देते वक्त। अगला क्वेश्चन है, अफसाना कफन में बाप बेटे को कफन के पैसे कहाँ से मिलते हैं? अफसाना कफन में बाप बेटे को कफन के पैसे कहाँ मिलते हैं? ज़मीन बेचकर, या मजदूरी से, या ज़मींदार से, या फिर गांव के पंचायत से। तो कफन के पैसे इकट्ठा करने के लिए कहाँ जाता है? सबसे पहले वो ज़मींदार के पास जाता है। और ज़मींदार के पास कितने पैसे मिलते हैं? 2 पैसे मिलते हैं उनके पास। ठीक है, नेक्स्ट है 37, अफसाना कफन का मरकज़ी मौजू क्या है? अफसाना कफन का मरकज़ी मौजू क्या है? मेहनत और दयानत, या फिर गुर्बत और बेहसी, या फिर मोहब्बत और क़ुरबानी, या फिर तालीम और सियासत। तो अफसाना कफन का जो मरकज़ी मौजू है वो क्या है दोस्तों? वो है ऑप्शन बा, गुर्बत और बेहसी। गुर्बत और बेहसी, गुर्बत और बेहसी क्या है? ये मौजू है, अफसाना कफन का सेंट्रल मौजू है, मरकज़ी मौजू है। नेक्स्ट है 38 क्या है? प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा है? प्रेमचंद को चलता फिरता गांव, प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा है? अब्दुल माजिद दरियाबादी, या सलाम संदेलवी, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी, या फिर एहतशाम हुसैन। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर है, रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एहतशाम हुसैन के मुताबिक प्रेमचंद ने किसको अफसाने का हीरो बनाया है? एहतशाम हुसैन के मुताबिक प्रेमचंद ने अफसाने का हीरो किसको बनाया है? क्या किसको बनाया है? ज़मींदार को बनाया है, मेहनत कश को, सिपाही को, या उस्ताद को? तो किसको बनाया है? मेहनत कश को। किसको? यहाँ इस सिर्फ ये केवल इस अफसाने की बात नहीं कर रहे हैं। एहतशाम हुसैन के मुताबिक प्रेमचंद किसको अफसाने के हीरो ज़्यादातर बनाते हैं? वो मेहनत कश लोगों को अपने अफसानों में जगह देते हैं। तो मेहनत कश लोगों को क्या है? अपनी अफसानों में इन्होंने जगह दिया है। ये सही है, ये मेहनत कश, वरना इस अफसाने में तो ये दोनों किरदार मेहनत कश है, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है,
प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल अफसाना कौन सा है? प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल अफसाना कौन सा है? प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल अफसाना कौन सा है? हज अकबर, अफसाना कफन, ईदगाह, शतरंज। तो आखिरी क्या है दोस्तों? ये था प्रेमचंद के ताल्लुक़ से अफसाना कफन और प्रेमचंद की हयात व ख़िदमात के ताल्लुक़ से 40 क्वेश्चंस। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, ये आपका CW है, आप कमेंट बॉक्स में इसको करके दिखाना है। क्या है? प्रेमचंद का आखिरी नामुकम्मल नावल क्या है? आखिरी नामुकम्मल नावल कौन सा है? आखिरी नावल बट नामुकम्मल नावल कौन सा है, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये PDF चाहिए, ये MCQs चाहिए, तो 9546621479 में आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। समझे दोस्तों? और बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।